वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज लेक्चर 4 और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जॉइंट के बारे में। ठीक है, इसके पहले हम लोग क्या देखें, कनेक्शन देखे थे। लास्ट क्लास में क्या देखे थे, कनेक्शन। यानी अगर दो प्लेट को जोड़ना है तो जोड़ने के लिए आप कौन कौन से सिस्टम का यूज़ करोगे। तो पहले रिवेट का या बोल्ट का, और क्या कर सकते हो, वेल्डिंग का। ठीक है, तो ये सब के थ्रू, रिवेट, बोल्ट या वेल्डिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दो मेंबर को जोड़ सकते हैं। अब देखो छोटू, यहाँ पे अगर मान लो कि हमको क्या करना है, कनेक्शन करना है। एक प्लेट ये रहा, ठीक है, एक ऐसा प्लेट है और एक और प्लेट है कुछ इस तरह से, एक लोहा का प्लेट है और एक और प्लेट है। इन दो प्लेट को जोड़ना है तो इन दोनों प्लेट को हम लोग किन किन तरीका से जोड़ सकते हैं। तो सर, इसको जोड़ने का 3 हम लोग के पास प्रोसेस है। या तो इसको हम लोग वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है, या हम लोग जोड़ सकते हैं रिवेट के थ्रू, या हम लोग इसको जोड़ सकते हैं थर्ड बोल्ट के थ्रू, बोल्टेड कनेक्शन। ठीक है, वोल्टेड कनेक्शन दे सकते हैं, BOLTD, वोल्टेड कनेक्शन। दोनों प्लेट को जोड़ने का तरीका है। ठीक है, 3 हम लोग कनेक्शन दे सकते हैं, 3 तरह का कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसको कनेक्ट करने के लिए आपको नज़दीक लाना पड़ेगा। ठीक है, नज़दीक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरलैप कर सकते हो। इसको 2 विधि से जोड़ा जा सकता है। तो आप, हम चलो यहीं पे कर देते हैं, ऐसा करते हैं, यहीं पे करते हैं तो आपको और बढ़िया से समझ में आएगा। हम ये कर सकते हैं कि ये दोनों प्लेट को क्या किए, एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए, बट ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, ओवरलैप कर दिए। एक को दूसरे ऊपर के ऊपर रख दिए और उससे पहले इन दोनों के पास क्या कर दिए थे, होल कर दिए थे। अब दोनों होल होगा जो एक दूसरे के आसपास होगा, नज़दीक होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, वोल्टेड या रिवेटेड कनेक्शन ये कर दिए। तो इस तरह के ज्वाइंट को, इसको क्या बोल रहे हैं, ज्वाइंट बन गया। इस तरह के ज्वाइंट को बोला जाता है लैप ज्वाइंट। क्या बोलते हैं बच्चा, लैप ज्वाइंट। ठीक है, जोड़ने का तरीका सीखा तो बोलो हाँ सर सीख गए। ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई तो टेंशन ही नहीं हुआ। देखो यहाँ पे हम क्या बताना चाह रहे हैं कि मान लो 2 प्लेट है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखना, 2 प्लेट है। एक प्लेट है वो ब्लू कलर का है, दूसरा प्लेट है वो ऑरेंज कलर का है। हो सकता है दोनों का चौड़ाई बराबर हो या दोनों का चौड़ाई कम हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, होल किए और इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करवा दिए। और ओवरलैप कराने के बाद वहाँ पे नट बोल्ट डाल के कस देंगे। तो इस तरह का ज्वाइंट क्या कहलाएगा, ओवरलैप के द्वारा जो ज्वाइंट करवाएंगे उसको बोलेंगे लैप ज्वाइंट। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन। बोल्ट और रिवेट कनेक्शन में अगर हम लोग ज्वाइंट की बात करें तो 2 तरह का ज्वाइंट होता है। एक होता है लैप ज्वाइंट, जो अभी हम लोग जस्ट देखे हैं। दूसरा देखेंगे बट ज्वाइंट। तो पहले आप इसको नोट करो, हेडिंग देके, टाइप ऑफ ज्वाइंट इन द बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन। तो हम लोग 2 तरह का देखते हैं, लैप ज्वाइंट या बट ज्वाइंट। तो लैप ज्वाइंट क्या बताए थे कि लैप ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो एक मेंबर और दूसरा मेंबर, 2 प्लेट है, 2 प्लेट को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करा के यहाँ पे होल कर देंगे, होल में बोल्ट या रिवेट देके कस देंगे। सर वेल्डिंग कर सकते हैं क्या, हाँ वेल्डिंग भी कर सकते हो। तो भी जब ओवरलैपिंग करेंगे तो वो कौन सा ज्वाइंट कहलाएगा, लैप ज्वाइंट कहलाएगा। तो लैप ज्वाइंट का आप यहाँ पे हेडिंग दो और लिख लो लैप ज्वाइंट किसको कहते हैं। यहाँ पे अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दिए। ये सिंपलेस्ट या सिंपल टाइप का ज्वाइंट है, काफी सिंपल है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना बोल्ट यूज हुआ, 1 2 3 4 बोल्ट का यूज किया। ये 2 रो में है, रो 1 रो 2, 2 रो में है। आपको 2 रो दिख रहा होगा। सर 2 के अलावा 3 भी हो सकता है क्या, हाँ, ये एक है, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, और भी हम लोग डिटेल में जहां पे जरूरत होगा वहां पे इसको डिटेल में स्टडी जरूर करेंगे। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया है। और इसके बाद थोड़ा बहुत अगर समय मिला तो देखेंगे कि खींचने पे ये टूटता कैसा है। तो लिख लेना, इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ज्वाइंट। बहुत ही सिंपल होता है, पहला पॉइंट। दूसरा भी लिख लेना कि हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कराते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट सीख लिए। दूसरा, इन दिस द प्लेट टू बी इन दिस कनेक्शन, या लिख सकते हो इन दिस कनेक्शन या इन दिस ज्वाइंट। यहां पे लिख लेना इन दिस ज्वाइंट, JOINT, इन दिस ज्वाइंट द प्लेट टू बी कनेक्टेड ओवरलैप वन अदर।
हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, इन दिस द प्लेट टू बी कनेक्टेड, इन दिस ज्वाइंट कर लेना, इन दिस ज्वाइंट प्लेट टू बी कनेक्टेड ओवरलैप वन अनदर। हम लोग क्या करते हैं, ओवरलैप करवा देते हैं, या फिर अगर लिखना चाहोगे तो इस तरह से हम लिख देते हैं इन दिस ज्वाइंट, लिख ही देते हैं इन दिस ज्वाइंट, इन दिस ज्वाइंट, ठीक है, प्लेट्स टू बी कनेक्टेड, उसी चीज को लिख दे रहे हैं, प्लेट्स टू बी कनेक्टेड शुड बी, या लिख सकते हो मस्ट बी, शुड बी ओवरलैप्ड LAPPE ओवरलैप्ड वन अनदर। ये थोड़ा सा बेटर हो गया है, ये इंग्लिश थोड़ा अच्छा हो गया है। इसको आप लिखना चाहो तो ये करेक्ट लिख लो कि इन दिस ज्वाइंट प्लेट्स टू बी कनेक्टेड शुड बी ओवरलैप्ड वन अनदर या ईच अदर, वन अनदर या ईच अदर, या यहाँ पे रिप्लेस करके लिख सकते हो ईच अदर। यही होता है सिंपल इंग्लिश, ठीक है, आसान भाषा में, कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा तो उसको आसान कर दिए, उसको भी और आसान कर दिए, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है वो आप बना सको तो बना लेना, अगर ये डायग्राम ना बने तो यहाँ पे ये डायग्राम जरूर बनाओगे। क्लियर कर रहे हैं, इसको क्लियर कर रहे हैं, लिख चुका होगा, डायग्राम भाई बनाना है तो इस डायग्राम को आप मस्ट ड्रॉ कर लेना। ये डायग्राम है, इसको बना लो, ये डायग्राम, ठीक है, बेटर है, अगर आप कंफर्टेबल हो बनाने में तो ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बट ज्वाइंट, ठीक है, देखना यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, ये कैसा है, लैप ज्वाइंट। नेक्स्ट क्या था सर, बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में हम लोग क्या करते हैं, मान लो दो प्लेट है, एक प्लेट ये रहा बच्चा, एक प्लेट यहाँ पे, और दूसरा प्लेट है वो ये रहा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, दूसरा प्लेट है वो मान लो ये है। तो दोनों पॉइंट को हम लोग, दोनों प्लेट को नज़दीक लाए, और प्लेट को नज़दीक लाने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या किए कि एक हम लोग ऊपर से, ये दोनों क्या मेन प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं, मेन प्लेट, या मेन प्लेट बोलो या मेंबर बोलो, मेन प्लेट है, और ये भी क्या है, मेन प्लेट है, यानी मेंबर वाला प्लेट है, मेन प्लेट या मेन मेंबर। इसके ऊपर हम लोग क्या देते हैं, कवर देते हैं। कवर देने के बाद यहाँ पे होल करके ज्वाइंट किया जाता है, एक ऊपर या नीचे कवर दे सकते हो। मतलब सर आपका कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि आपको इस तरह से मेंबर दिया हुआ है, तो एक मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर ये हो गया, दो मेंबर हो गया। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कवर प्लेट लगाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखेगा सब, कवर प्लेट लगाएंगे। तो एक कवर प्लेट ऊपर लगा सकते हैं यहाँ पे, और दूसरा कवर प्लेट नीचे भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप क्या करोगे, बोल्टेड और रिवेटेड कनेक्शन दे सकते हो। क्लियर है इतना, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, बोल्टेड कनेक्शन और रिवेटेड कनेक्शन। अब इसी बट ज्वाइंट है, इसको थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। तो ये रहा लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट जो है बच्चा कुछ इस तरह से दिखता है, आप लोग देख चुके हो लैप ज्वाइंट। यहाँ पे दो प्लेट है और एक बीच में कनेक्शन दे दिए, तो एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप है, तो दिस इज द लैप ज्वाइंट। अब इसके बाद देखो बट ज्वाइंट में क्या होता है, मेंबर है, ऊपर क्या है, कवर प्लेट है, ठीक है, मेंबर, ये मेन मेंबर रह गया ये दोनों, और इसके ऊपर कवर प्लेट रह गया, ठीक है, इस तरह का। अच्छा, कवर प्लेट जो है वो सिंगल साइड में भी हो सकता है या डबल साइड में भी कवर प्लेट हो सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे सब क्या दिख रहा है, थोड़ा सा हम ब्राइटनेस को कम कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से यहाँ पे दिखाई देगी, आप एक एक चीज़ को देख पाओगे। बट ज्वाइंट में क्या है, तो बट ज्वाइंट में क्या है, दो मेंबर है, यहाँ पे दो मेन मेंबर है, और क्या होता है, कवर प्लेट होता है। तो यहाँ पे ज्वाइंट या जो कनेक्शन दिया जाता है वो कवर प्लेट की मदद से देते हैं। तो लैप ज्वाइंट और बट ज्वाइंट में अंतर है। लैप ज्वाइंट में क्या करते हैं, लैप ज्वाइंट में एक मेंबर को जब जोड़ना है तो उसके ऊपर दूसरा मेंबर को ओवरलैप करवा देते हैं, और कोई भी कवर प्लेट का यूज़ नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग बट ज्वाइंट की बात करते हैं तो मेंबर 1 और मेंबर 2 आपस में जुड़ा हुआ है, और जोड़ने के लिए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो जोड़ने के लिए हम लोग एक और कवर प्लेट का हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। ये क्या है, कवर प्लेट। आ रहा है बच्चा यहाँ पे समझ में, यहाँ पे कवर प्लेट 1 है, और यहाँ पे कवर प्लेट 2 है, और यहाँ पे मेन प्लेट, और ये मेन प्लेट रहा। कवर प्लेट का साइज छोटा होता है, तो आप लोग को दिख रहा होगा, ये सिंगल कवर बट ज्वाइंट है, ये डबल कवर बट ज्वाइंट है, लेकिन है कैसा ज्वाइंट, तो बट ज्वाइंट, ठीक है, बट ज्वाइंट।
तो बट ज्वाइंट में क्या किया जाता है, दो मेंबर को हम लोग नज़दीक लाते हैं, ओवरलैप करते हैं क्या, नहीं सर ओवरलैप नहीं करते हैं, और उसके ऊपर कवर प्लेट लगा देते हैं। कवर प्लेट लगाने के बाद होल करते हैं और उसमें नट बोल्ट डालकर कस दिया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बट ज्वाइंट के बारे में। ठीक है, तो बट ज्वाइंट के बारे में थोड़ा सा लिख लो पहले, उसके बाद फिर आगे का बात करते हैं। लिख लो बट ज्वाइंट, लिखना दिस टाइप ऑफ कनेक्शन, इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन द टू मेन प्लेट टच अगेंस्ट ईच अदर। इसमें क्या करता है, दो मेन प्लेट है वो एक दूसरे को टच करता है। टू मेन प्लेट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच करता है, ईच अदर, एंड कनेक्शन इज मेड बाय प्रोवाइडिंग कवर प्लेट। और कनेक्शन कैसे दिया जाता है, कवर प्लेट के थ्रू देते हैं। लिख लो जल्दी से इसको। चलो इसको लिखने के बाद डायग्राम बना लेना है आपको। कौन सा डायग्राम बना लोगे, ये डायग्राम बना लो बच्चा। अच्छा ऐसा डायग्राम नहीं बनाएगा, डायग्राम हम बता देते हैं कैसा आपको बनाना है। लेट मी ड्रॉ इट। ठीक है, आपको कैसा ड्रॉ करना है बता देते हैं। ठीक है, बट ज्वाइंट के लिए जो आप डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरह से बना लेना। एक मेन प्लेट ये हो गया, दूसरा मेन प्लेट ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कवर प्रोवाइड करते हैं। ये कवर प्लेट हो गया। इसका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, यानी इसका लंबाई बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप ब्रिज वगैरह में देखोगे तो आपको इस तरह का कनेक्शन दिख जाएगा। ये कहलाता है कवर प्लेट। और यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, बोल्ट कनेक्शन या रिवेटेड कनेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, कवर प्लेट, कवर प्लेट। और क्या हो गया, ये मेन प्लेट। चलो आप इसको ड्रॉ कर लो। ये कैसा ज्वाइंट है, तो सर ये जो ज्वाइंट है ये बट ज्वाइंट कहलाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी, बट ज्वाइंट और लैप ज्वाइंट। थोड़ा सा देखते हैं, अगर और कुछ अब मिल जाता है तो बता ही देते हैं। कहाँ गया, एक फेलुअर वाला प्लेट यहाँ पे बना हुआ था। देखो बच्चा इसको थोड़ा देख लो। प्लेट वगैरह ना जब आप खींचोगे तो टूट जाएगा। कनेक्शन वगैरह जो रहता है, या तो आपको कनेक्शन टूटता हुआ दिखाई देगा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि प्लेट वगैरह सब जुड़ा हुआ है। यहाँ पे बना देते हैं, ड्रॉ करते हैं। लेट में ड्रॉ इट। मान लो कि एक प्लेट यहाँ पे ऐसे है, ये लैप ज्वाइंट वाला प्लेट है, और प्लेट पे जब फोर्स लगाएंगे तो आइदर प्लेट टूटेगा, नहीं तो क्या टूटेगा, नट बोल्ट कुछ टूट जाएगा। यही चीज़ तो होने जा रहा है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक प्लेट है, इसको यहाँ पे होल लगा के हम लोग जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद अगर इसको खींचोगे तो कैसे कैसे टूट सकता है। ऐसा शेप में टूट सकता है, कुछ इस शेप में टूट सकता है, कुछ ऐसे ब्रेक हो सकता है प्लेट, या कुछ ऐसा प्लेट ब्रेक हो सकता है, कुछ इस तरह से फेल हो सकता है, या हो सकता है नट ही टूट जाए, बोल्ट टूट जाए, या रिवेट टूट जाए। ये इसको लिखना नहीं है, बस देख के रखो कि प्लेट टूट सकता है। कि अगर मान लो कि यहाँ पे तुम तोड़ना चाहोगे तो हो सकता है प्लेट टूट जाए या नट बोल्ट टूट जाए। आ रहा है इतना बात समझ में। हम बोल रहे हैं कि अगर इसको तोड़ना चाहो तो आइदर प्लेट टूट सकता है या नट बोल्ट कुछ टूट सकता है। तो चलो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। आपको हम आज क्या पढ़ाएं, तो सर आज पढ़ाए हैं दो चीज़, एक लैप ज्वाइंट, दूसरा बट ज्वाइंट। दोनों क्या होता है याद रखना। ये थोड़ा सा अच्छे से एक बार फिर से पॉज करके देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।